हेलो गाइस, और आप लोग के लिए एक न्यू अपडेट्स फिर से आ गया है, तो मैं उसके बारे में भी आप लोग को बताने वाली हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसकी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको जल्दी से जल्दी हर जॉब के बारे में अपडेट्स मिले और कुछ जो भी वैकेंसी आती है उसके बारे में अपडेट्स मिले। तो यहाँ पे जो चैनल है उसके यहाँ पे सारा कुछ बताया जाता है, एग्ज़ाम के रिज़ल्ट से लेकर एग्ज़ाम के बारे में, और एग्ज़ाम की फॉर्म जो भी आती है लेटेस्ट वो चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है। पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताया जाता है, पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के साथ सब कुछ बताया जाता है। तो आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है आप लोग सभी से कि जब आप लोग मतलब कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगती हो, पसंद आती हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे ना थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। मुझे आप लोग लाइक करते हो, आप लोग देखते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो मुझे बहुत मोटिवेटेड फील होता है कि मेरी वीडियो पसंद आ रही है, सभी को हेल्पफुल हो रही है, सभी के लिए। तो बस एक छोटा सा बस रिक्वेस्ट है। तो आइए हम लोग फॉर्म के बारे में देखते हैं। जो फॉर्म है उसके बारे में अभी डिटेल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो ये जो फॉर्म है वो जीडीएस की फॉर्म आ चुकी है। तो अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते नहीं हैं, आप लोग अप्लाई कीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हो कि हर टाइप की जॉब करनी चाहिए। पहले बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यहाँ पे जो आया है वो जीडीएस के लिए फॉर्म आया है। जीडीएस मतलब क्या होता है? ग्रामीण डाक सेवक, ये सभी लोग जानते होंगे। तो ये ऑनलाइन इंगेजमेंट स्पेशल साइकिल में 2023 ये जो फॉर्म आया है ये इसके बारे में है। यहाँ पे आपको अगर ऑफिशियल वेबसाइट अगर आप देखते हो तो यहाँ देखिए, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इंडिया पोस्ट gds online.government.in। ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप एप्लीकेशन देख सकते हो, यहाँ पे ये नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो आप। फिर यहाँ पे देखिए शेड्यूल क्या है, इसके एग्जामिनेशन या फिर जो भी होने वाली है कुछ भी, सारा कुछ यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो रजिस्ट्रेशन जो है एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है कैंडिडेट्स के द्वारा, वो कब से स्टार्ट हो चुकी है? 22/5/2023 से स्टार्ट हो चुकी है फॉर्म फिलिंग, और इसकी लास्ट डेट है 11/6/2023। और फिर जब आप फॉर्म जैसे फिल करते हो, तो अगर किसी तरह की आपकी गलती हो जाती है तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हो उस फॉर्म को। तो उसकी एडिट और करेक्शन की विंडो कब से ओपन होगी? तो ये 12/6/2023 से लेकर 14/6/2023। ओके, तो ये इसकी करेक्शन डेट भी है, यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं इमोल्यूमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलावेंस प्लस डियरनेस अलावेंस थ्योरी आर पेड टू द जीडीएस। द मतलब आपको कितना पे स्केल मिलने वाला है उसके बारे में यहाँ पे है। अगर आप यहाँ पे देखते हो, फर्स्ट जो कैटेगरी है बीपीएम, 12,000 से लेकर 29,380 इसका जो है टीआरसीए स्लैब है, इतना तक है। और फिर अगर सेकंड आप चेक करते हो, ए बी पी एम दैट इज़, इसका अगर आप देखते हो तो इसकी है जो सैलरी है 10,000 से लेकर 24,470 है। ये आप देख सकते हो। अब ये इसके बारे में मैं अभी आपको नीचे बताऊंगी कि ये होता क्या है, बीपीएम और एबीपीएम। ठीक है, इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। ब्रीफ जॉब प्रोफाइल एंड रेसिडेंस अकोमोडेशन, इसमें जो भी है, इस जॉब प्रोफाइल मतलब इसमें क्या है, कैसे है, वो सब कुछ यहाँ पे बताएंगे। ये जो दोनों कैटेगरी आपको दिख रहा है वो सब के बारे में है। तो जो फर्स्ट है जो आपको बीपीएम दिख रहा है वो क्या है? ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो इसमें अगर देखते हो तो जॉब प्रोफाइल ऑफ ब्रांच पोस्ट मास्टर इंक्लूड, इसमें क्या क्या है, और डे टू डे पोस्टल ऑपरेशंस ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहाँ पे क्या है? डे टू डे पोस्टल ऑपरेशंस होगा। ठीक है, ऑपरेशंस मतलब डे टू डे पोस्टल जो होता है ना, पोस्ट किया जाता है, उसकी होगी ऑपरेशंस ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस, जहाँ पे भी आपका ब्रांच में देगा, एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक्स इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे जैसे वहाँ इंस्ट्रक्शन मिलेगा आपको करना है। सेकेंड है मार्केटिंग एंड प्रमोशंस ऑफ प्रोडक्ट्स and services being provided by the department and operating various services in the customer services center of the department। तो यहाँ पे क्या क्या टाइप का है वर्क? मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स के बारे में प्रमोशन करना और मार्केटिंग करना, एंड सर्विस मीन्स प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट, वहाँ पे डिपार्टमेंट देगी कि वहाँ पे कैसे क्या करना है, एंड ऑपरेटिंग वेरियस सर्विस इन द कस्टमर सर्विस।
फिर जो नेक्स्ट है, इन द सिंगल हैंडेड BOs BPMAs हैव द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्मूथ एंड टाइमली फंक्शनिंग ऑफ द ऑफिस इंक्लूडिंग मेल कन्वेंस एंड मेल डिलीवरी। यहाँ पे जनरली क्या करना है, मतलब वहाँ पे आपको बैठ के क्या करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है सब कुछ टाइम से देखना, आपको चेक करना, मेल हो गया एंड मेल डिलीवरी, मेल कन्वेंस, सब कुछ आपको चेक करते रहना है टाइम टू टाइम, बस अपडेट रहना है। फिर जो है, इन द BOs अदर देन सिंगल हैंडेड द BPMAs में बी असिस्टेड बाय ABPMS। ये ABPMS के अंदर आता है BOs। हाउएवर BPM विल बी रिक्वायर्ड टू डू कंबाइंड ड्यूटीज ऑफ ABPM as and when order or in the case of non-ability of ABPM। ठीक है, अगर ये नहीं भी होते तो इसके लिए भी इनको जो है ध्यान रखना होगा, इसके वर्क को भी। तो ये जो होता है, ये मतलब आपका हो गया हेड, ABPM से हेड हो गया ये। एनी अदर वर्क कैन ऑल्सो असाइन बाय सुपीरियर लाइक मेल ऑब्जर्वर, इंस्पेक्टर पोस्ट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, ये सब आपका दिया हुआ है। एनी अदर वर्क जो होते हैं इसमें सारा कुछ के बारे में दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है रेसिडेंस एंड अकोमोडेशन, ये आप पढ़ सकते हो, पूरी जानकारी ले सकते हो। इसमें वैसे क्या है, विल हैव टू प्रोवाइड एकोमोडेशन फॉर ब्रांच पोस्ट ऑफिस आफ्टर सेलेक्शन बट बिफोर एंगेजमेंट। A declaration to this effect with detail of accommodations is to be submitted before engagement. Applicants so selected will be required to reside in post village in which the BO is functioning only. The accommodation should meet the standards as prescribed by this directorate later. Okay. फिर यहाँ पे जो सेकंड है ABPM जो आप देख रहे थे ऊपर, वो है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसमें जो जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में देखते हैं। सेल ऑफ स्टाम्प्स, स्टेशनरी, कन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल, डोर स्टेप, ये जो होता है डोर स्टेप पे जाकर मेल को पहुँचा, मतलब वो जो भी आता है कार्ड उसको पहुँचाना, मेल जो आता है वो अलग यहाँ पे वो वर्क है। टू असिस्ट BPM इन पोस्ट ऑपरेशन इन अ मैनर एज प्रिस्क्राइब बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये सब सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, 1 बाय 1 करके आप लोग चेक कर सकते हो। सारा कुछ यहाँ पे इन्फॉर्म किया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है डिटेल्स। अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब इसकी एज लिमिट आप देखते हो, तो एज लिमिट इसकी क्या है, जो मिनिमम एज है वो है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स। यहाँ पे एज विल बी डिटरमाइन, ये जो होगा एज आपका 11/6/2023 के अकॉर्डिंग लिया जाएगा, मतलब इतना तक आपका 18 ईयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर देन आता है इसमें कैटेगरी वाइज, जैसे कि रिलैक्सेशन जो एज का होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हो अपने कास्ट के अकॉर्डिंग, जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो। फिर यहाँ पे देखिए प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट क्या है। एप्लीकेंट्स हु विश टू बी कंसिडर फॉर रिजर्व वैकेंसीज और सिक एज रिस्ट्रिक्शन, तो ये देखिए हो सकता है यहाँ पे अगर किसी को होता है एज रिस्ट्रिक्शन का प्रॉब्लम, तो उससे ऐसे यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है क्या क्या करना है। देयर विल बी नो रिलैक्सेशन इन एज लिमिट टू EWS एप्लीकेंट्स, EWS के लिए ये नहीं है। who are not covered under scheme of reservation for SC ST and shall get 10% reservation in engagement of GDS, ये इनको रिजर्वेशन मिलेगा। ओके, द पर्सन बिलोंगिंग टू EWS who are not covered under the scheme of reservation, तो ये देखिए यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि ये EWS के लिए नहीं है और ये SC ST के लिए रिलैक्सेशन मिलेगा। क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या चाहिए, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए क्या, 10th पास होना चाहिए। ओके, हैविंग मैथमेटिक्स जो होना चाहिए सब्जेक्ट होना चाहिए और इंग्लिश होना चाहिए। कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये सब तो आप समझ रहे हो कि आपको बस जनरली 10th पास आउट होना चाहिए, मतलब ये 10 के बेसिस पे है। ओके, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे आता है एप्लीकेंट, जो यहाँ पे आपको जैसे लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज है, तो यहाँ पे लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको यही लैंग्वेज पता होना चाहिए। यहाँ पे लोकल लैंग्वेज आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है लोकल लैंग्वेज। अदर क्वालिफिकेशन क्या, जैसे कि आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर में, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, जैसे कि पोस्ट एड्रेस पे देना जाना होता है तो उसके लिए साइकिलिंग करना आना चाहिए। एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ये सब होना चाहिए। रिजर्वेशन के लिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं अगर आपको जानना है तो। देखिए नेम ऑफ पर्सन, जैसे नेम ऑफ द पोस्ट जैसे ये है, उसके लिए अगर कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी सुटेबल फॉर द पोस्ट, जैसे कि डिसेबिलिटी पर्सन है उनके लिए कौन सा पोस्ट है, तो लो डिवीज़न है, डिफ एंड यहाँ पे देख सकते हो हार्ड ऑफ हियरिंग है, 1 आर्म 1 लेग, यहाँ पे देखिए सब कुछ दिया हुआ है अगर डिसेबिलिटी पर्सन है तो। ओके,
फिर यहाँ पे कैसे आपको अप्लाई करना है, तो मैंने आपको अभी ऑफिशियल वेबसाइट बताया था, आपको यहाँ से अप्लाई करना है इस फॉर्म को। एप्लीकेंट्स रिसीव फ्रॉम एनी अदर मोड शैल नॉट बी इंटर्ड इन, मतलब आपको सब कुछ ऑनलाइन ही करना है, किसी और मोड से आप डालते हो तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, उनका क्या होगा, एप्लीकेंट्स विल बी सॉर्टिलाइज फॉर इंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट के बेसिस पे ही होगा। जैसे आप 10th में आपका जो भी स्कोर आया होगा उसके अकॉर्डिंग अगर आप फॉर्म को फिल करते हो तो वहाँ पे मेरिट निकलेगा, और फिर मेरिट के बाद वहाँ पे आपका नाम आता है या नहीं वो यहाँ पे बताया जाएगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, आप देख सकते हो, सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। फॉर एप्लीकेंट्स हैविंग ओनली ग्रेड्स सब्जेक्ट वाइज मार्क्स विल बी अराइव्ड फॉर ईच सब्जेक्ट कंपल्सरी एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट बट नॉट एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बाय अप्लाइंग एनी मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ 9.5 इन द फॉलोइंग मैनर। ये देखिए ऐसे यहाँ ग्रेड पॉइंट जैसे 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है यहाँ पे ये है, मतलब आपको ये इसको ऐसे निकालना है आपको, ठीक है। जैसे कि आपका ग्रेडिंग सिस्टम आई थिंक नहीं होना चाहिए यहाँ पे। फॉर एप्लीकेंट्स हैविंग ओनली ग्रेड सब्जेक्ट वाइज मार्क्स विल बी अराइव्ड फॉर ई सब्जेक्ट, यहाँ पे मार्क्स आपका लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से यहाँ पे निकालना है आपका। जैसे ग्रेड 10 होगा तो आप ऐसे करोगे, फिर 9 होगा तो ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मतलब ये दिया हुआ है कि आपको ऐसे करना है, ठीक है। अगर आपके ग्रेड पॉइंट आते हैं तो मतलब आपको समझ में आ गया, सारा बात क्लियर हो गया होगा। इन केस ऑफ द मार्क्स लिस्ट कंटेनिंग ग्रेड्स पॉइंट्स marks will be reckoned by taking conversion of grades and points with the multiplication factor 9.5 against the maximum point or grade as 100। वहाँ पे फिर अगर जैसे कि मार्क्स जैसे आता है इन केस ऑफ मार्क्स लिस्ट कंटेनिंग द ग्रेड्स पॉइंट्स मार्क्स, ये तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के थ्रू चेक किया जाएगा उसको, वहाँ पे पॉइंट्स जो रहेगा और मैक्सिमम पॉइंट्स और ग्रेड जो होगा 100 के अगेंस्ट में यहाँ पे चेक किया जाएगा। वेयर क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज जो CGPA होता है इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, द मार्क्स विल बी अराइव्ड एट बाई मल्टीप्लाइंग द CGPA बाई 9.5। अगर CGPA में है तो उसको 9.5 मल्टीप्लाई करके वहाँ पे करना है, चेक करना है, उसके थ्रू ही अप्लाई करना है। वेयर इंडिविजुअल ग्रेड्स इन ईच सब्जेक्ट एज वेल एज CGPA इज गिवन, द हायर ऑफ the 2 marks will be taken, is to be clarified that the candidates are not required to convert their points or grade into marks and are required to mention the grades or points only while filling up the online applications। तो यहाँ पे देखिए अगर आप चेक करते हो तो अगर while filling up the online applications the conversion of grade points to the marks would be carried out by the system before declaration of result for the purpose of arriving merits। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए क्वालिफाई, देखिए वहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है आपको कन्वर्ट करने का पॉइंट्स को ग्रेड्स को मार्क्स में, एंड रिक्वायर्ड टू मेंशन द ग्रेड्स एंड पॉइंट्स ओनली, जो भी आपका ग्रेड्स एंड पॉइंट्स आया होगा वहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। इन केस ऑफ टाई अमंग्स एप्लीकेंट्स, यहाँ देखिए सारा इन्फॉर्मेशन बाकी प्रायोरिटी लेवल दिया हुआ है, ऑर्डर इन एज सब कुछ दिया हुआ है। आप लोग यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको ज़्यादा लेना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, मैं नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन इसके बारे में भी जानना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो आप, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको सभी बातें क्लियर हो गई होगी। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी आप पढ़ सकते हो, जैसे कि अगर आपको प्रॉब्लम होता है कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं मैं अप्लाई कर सकता हूँ, मतलब किस तरह की आपको प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, सारा इसमें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, सारा कुछ बताया हुआ है, सारा नोट्स दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शंस एक एक करके सारा कुछ बताया हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हो, ओके। तो होप आप लोग को सारी बातें क्लियर हो गई होगी और जितने भी चीज़ मैंने अभी बताया होगा आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, और आप कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, इसकी लास्ट डेट है फ़िलहाल, अभी टाइम है क्योंकि कल ही से फॉर्म स्टार्ट हुई है फिलिंग, तो आप यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू एवरीवन।